आ, मान लो सब लोग बाबा साहब चिल्लाते हैं, और आप भी देख रहे हैं काफी ज्यादा उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। उनके साथ अनेकों लोगों का नाम जुड़ा है। बाबा साहब का महत्व है, ये तो हम भी जान रहे हैं, सब जान रहा है। लेकिन बाबा साहब के साथ साथ और भी अनेकों लोगों का नाम जुड़ा है, अनेकों लोगों का महत्व है। तो सिर्फ आप लोग जब भी वीडियो बनाते हैं सिर्फ बाबा साहब का ही नाम क्यों लेते हैं? आपको रविदास जी देखिए, के बारे में क्या क्या जानकारी है, बताइए। जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे हम्म। ऑडियंस है, हम्म। जो हमारे ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ बहुजन के हैं। हम्म। तो मुझे ऑडियंस को खुश करना है, और ऑडियंस जब जो देखे, जैसे मायावती जी, हम्म। अखिलेश जी एक तरफ से, एक तरफ मायावती जी का। अरे सुनिए, अखिलेश और मायावती की बात छोड़िए। हम बात हम्म, कर रहे हैं बाबा साहब के बारे में, बात कर रहे हैं, ठीक। बाबा हम्म, साहब के बारे में और रविदास जी के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म, आपको हम्म। बाबा साहब और रविदास जी के बारे में क्या क्या पता है? बाबा साहब के बारे में आप क्या जानती है, क्या जानना चाहती है? बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे हम्म। जो हर व्यक्ति को न्याय, सम्मान और बंधुता देने का काम किया है। ठीक हम्म। है। हम्म। बाबा साहब अगर ना होते तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार न होता। हम्म। बाबा साहब ना होते तो आज ST, SC, ST, OBC को न्याय नहीं मिलता। हम्म। बाबा साहब नहीं होते, अपनी अगर संविधान न हम्म। बनाई होती, तो आज कानून के जरिए से हमें और आपको न्याय नहीं मिलता। और हम्म। बाबा साहब की देन ही है कि हम्म। आज हर व्यक्ति को नौकरी मिल रही है, हम्म। हर व्यक्ति को। और हर इसी में साथ साथ एक लाइन आप भूल गए बोलने के लिए। हम्म, आज बाबा साहब का ही देन है जो 75% लोग फर्जी केस बना के लोगों को फंसाते हैं। ये तो आप कहना हम्म। भूल ही गए। अच्छा, ठीक है। बाबा साहब की देन है कि 75% केस बना के जो है कि क्या कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। फर्जी लेकिन एक फंसा बात रहे हैं। आप जान लीजिए। हम्म। हाँ, एक बात और जान लीजिए। हम्म। बाबा साहब ने उस पर जांच करने का कभी भी किसी की डायरेक्ट गिरफ्तारी की मांग नहीं की थी। बाबा साहब हम्म। ने कहा था किसी भी मामले को सबसे पहले जांच होनी चाहिए। हम्म। अगर उस जांच न हो और जबरदस्ती से पैसा लोग जो है कि उसको जबरदस्ती करें। बाबा साहब तो ये नहीं कहा था कि न्याय नहीं मिलना चाहिए था। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से काम करता है, चाहे उसके साथ कोई भी गलत होता है, तो पहले सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए। चलिए ये जांच बताइए, हो, गिरफ्तारी हो, कानून। ऐसा ऐसा कौन शख्स था जो रविदास जी के चरणों को मतलब धुलकर पीता था? ऐसा कौन शख्स था, बताइए। अब इतना तो मुझे नहीं पता कि कौन शख्स था जो रविदास जी के चरणों को धोकर पीता था। हम्म। जो रविदास जी को महान मानता रहा होगा, वो पीता रहा होगा। नहीं, जो लोग बाबा साहब चिल्लाते हैं ना, कुछ पता नहीं होता है उनको, ठीक है। हाँ, बाबा साहब के साथ साथ और भी सारे नेता लोग थे उस समय के, उनका भी महत्व है, ऐसी बातें नहीं है। जैसे और कौन, जैसे कौन, जैसे हाँ, कौन? अब जैसे जैसे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं। नहीं, बाबा साहब के अलावा रविदास कौन सुनिए, व्यक्ति? सुनिए, रविदास जी को गुरु मानने वाली एक राजपूताना थी, ठाकुर हम्म, घराना से थी। और रविदास जी को हम्म, गुरु मानने के लिए उसको मतलब उसके घर परिवार वालों ने त्याग कर दिया। वो रविदास हम्म, जी को अपना गुरु मान चुकी थी, और उसके पास हम्म, सिद्धियां उद्धियां भी आ गई थी, और वो देवताओं का भी हम्म, दर्शन कर लेती थी, ठीक है। वो एक हम्म, ऐसी लड़की थी, मतलब ठाकुर घराने से थी, जो रविदास जी के चरणों को धुलकर पीती थी। कोई हम्म, कितने लोग भाषण देते हैं बाबा साहब, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। बस मुंह उठाए भाषण दे दिए। भाषण देने से हम्म, पहले थोड़ा सा पता भी होना जरूरी होता है। अच्छी एक बात बताइए। हम्म। जहाँ जिसका जिक्र होगा उसी की तो बात की जाएगी ना। क्यों? क्यों? अगर आप बताइए कि बाबा साहब की बात हो रही है, वहाँ रविदास जी की बात क्यों करेगा कोई? काहे नहीं करोगे? क्या बाबा साहब से कम जब रविदास जरूरत, जी का वो है? बाबा साहब और रविदास जी का आंकड़ा नहीं लिया जा सकता। बाबा साहब जो थे, रविदास जी भी नहीं थे उतना। हम्म। बाबा साहब एक जो है कि राजनीतिज्ञ थे, कानूनवादी थे, और जो रविदास जी थे वो तो संत थे। हम्म। बस वो फर्क था कि दोनों लोग दलित समुदाय में पैदा हुए थे। हम्म। अब संत का आंकड़ा एक नेता से नहीं किया जा सकता, एक राजनीतिज्ञ से नहीं किया जा सकता। हम्म।
संत गुरु रविदास जी ने सिर्फ सिर्फ जो है कि अपने जो है कि वाणी को जो चलो दोहा अच्छा के माध्यम ठीक से है। बताने का अब अपने प्रयास किया बाबा है। साहब के बारे में इतना बता दिया, जरा नेहरू जी के बारे में बताइए, उनके भी बारे में कुछ जानकारी हो तो बताइए। नेहरू कौन थे? आपको नहीं पता नेहरू जी ने क्या लिखा? नेहरू जी ने क्या लिखा था? है? कुछ भी आप बता दीजिए। नेहरू जी ने कौन सा कानून बनाया था बताइए ना। नेहरू जी बस बस एक देश के हमारे प्रधानमंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री रहे, और और क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया था। कांग्रेस कांग्रेस अरे 75 साल कांग्रेस के बीच, 75 साल हमारे देश पर जो है कि 70 साल जो है कि देश पर नेहरू जी के लोगों ने राज किया। और आज देखिए, राज करना तो नहीं, हमारे देखिए दो चीज समझने की जरूरत है। SC ST OBC माइनॉरिटी, ठीक है। SC ST OBC की माइनॉरिटी को हक और अधिकार देने के लिए जिसने हमारे देश को संविधान दिया, जिसने हमारे देश को कानून दिया, जिसने हमारे देश को महिलाओं को पढ़ने का अधिकार अधिकार दिया, जिसने हमें जो है कि सबको बराबरी का अधिकार दिया, हम उसकी बात करते हैं। नेहरू जी, गांधी जी का कम नहीं था, गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे देश को जो है कि आजाद कराने में उनका बड़ा बड़ा हाथ रहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। उस समय जब देश हमारा जो है कि सबके चंगुल में फंसा था, तब बाबा साहब उस समय के विचारक रहे हैं, जिस समय सब लोग सही से रहते थे, उस समय इनकी पीढ़ियों को दबाया जाता था। SC ST OBC माइनॉरिटी को कभी भी, ये गांधीवादी परिवार के लोग हों, चाहे ब्राह्मण परिवार के लोग हों, चाहे ठाकुर परिवार के लोग, कभी इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, मटका छूने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को देवदासी के माध्यम से जो है कि उनको प्रथा व्याप्त हुई थी। तब ज्योतिबा राव फुले साहब ने काम किया था। बाबा साहब को जिसने पढ़ाया वो कोई छोटी बिरादरी का नहीं था। बाबा साहब को जिसने पढ़ाया वो बड़ी बिरादरी का था, ठाकुर घराने से आता था। नाम लिया जाता है। अब ये नहीं कि जहाँ जिसका जगह होता है उसको। क्या चीज? आपको नाम नहीं पता है? कौन, किसका नाम नहीं पता? हाँ, वही जो बाबा साहब को पढ़ाते थे, ठाकुर राजा बाबा साहब को जो पढ़ाते थे, उनका नाम था राजा, बता रहा हूँ आपको, याद नहीं आ रहा है, लेकिन राजा थे वो, ठीक है। वही बाबा साहब को विदेश पढ़ाया है। कोई मतलब गरीब नहीं पढ़ाया, कोई उनकी बिरादरी का कोई व्यक्ति नहीं पढ़ाया था उन्हें। आज भी जहाँ जहाँ मैं उनका नाम बता रहा हूँ, जो और याद नहीं आ रहा उनका नाम, दिमाग में चल रहा है, बता दूंगा आपको। अब सोच लीजिए, अब उनका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जहाँ जिसकी बात होती है, जहाँ जिसकी गरिमा होती है, वहाँ उसका नाम लिया जाता है। ज्योतिबा राव फुले साहब की जयंती आएगी तो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिबा राव के नाम लिया जाएगा। बाबा महात्मा गांधी का जब नाम लिया जाएगा, जयंती आएगी, सिर्फ उनकी बात की जाएगी। हाँ, अगर देश को आजाद कराने की बात आएगी तो सभी लोगों के नाम लिया जाएगा।